मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल में नमाज का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मैं इस समय जहां मौजूद हूं, ये वही स्कूल है जहां पर कि एक महिला टीचर जो है क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए पाई गई। ये स्कूल का नाम है रसीदिया, सीएम राइज रसीदिया स्कूल। यहीं पर एक महिला टीचर जो है क्लास के बच्चों को क्लास से बाहर कर नमाज पढ़ रही थी, जिसके बाद से पूरे मामले ने तूल पकड़ा। हिंदूवादी संगठन इसका खास तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह से धार्मिक प्रे जो है, नमाज हो या बाकी चीजें नहीं होना चाहिए। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस जो शिक्षिका है उस पर अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ आकर पढ़ेंगे। ये आज ही मेरे संज्ञान में ये आया है। तो आज मैं प्रातःकाल सुबह स्कूल आया और मैंने स्टाफ की बैठक लेके सभी को इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सरकारी भवन में हैं, सरकारी सेवा में हैं और सरकारी कार्य में संलिप्त हैं, तो सरकारी कार्य अवधि में या कार्यालयीन समय में हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें, जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। हमें निरपेक्ष रहना है सभी स्टाफ सदस्यों को। और जिन मैडम का ये फोटो आया है मैं उनको नोटिस भी दे रहा हूँ। मैं उनसे ये स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, जो खबर उसमें छपी है उसके आधार पर, कि क्या ऐसा हुआ कि आपने बच्चों को कक्षा से बाहर निकालकर आपने नमाज पढ़ी, और अगर आपने पढ़ी तो आपने ये क्या सोच कर किया। इस तरह का मैं एक नोटिस उनको दे रहा हूँ। सर, ये भी आ रहा है कि फ्राइडे के दिन बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। नहीं सर, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। सीएम राइज स्कूल है ये। और जब मैंने प्रथम दिन ज्वाइन किया था तो पूरे स्टाफ की बैठक लेके इस सब बातों मुद्दों पर बहुत विशेषता हमने बात कर ली थी। मैंने कहा था कि अगर हमको एक डीपीएस और बहुत अच्छा स्कूल बनाना है तो वहाँ अगर डीपीएस में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या वहाँ छोड़ते हैं क्या। तो सभी स्टाफ ने अपनी सहमति दिखाई थी कि वहाँ नहीं छोड़ते हैं। तो हमने भी बिल्कुल इस पर सभी स्टाफ की सहमति से निर्णय लिया था कि हम किसी भी बच्चे को हम स्कूल के मध्य में हम इस समय से नहीं छोड़ेंगे। तो सर, ये सुनिश्चित है कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से हम लोग पूरे स्टाफ जो है हमें इसके लिए प्रयासरत हैं कि इस तरह की चीजें फिर से होए ना। और हमारे सभी टीम लीडर को मैंने इस बारे में विशेष तौर से निर्देशित कर दिया है कि ऐसी घटना दोबारा न। कार्रवाई क्या होगी अगर इसमें दोषी पाया जाता है? कार्रवाई हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को उसको लिख कर भेजेंगे, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है और टीचर को हटाने की मांग की जा रही है। तो देखेंगे अगर टीचर ने किस मंशा से किया है। अगर वो माने उनकी कोई विशेष मंशा से किया है तो उस पर हम वैसे कार्रवाई करेंगे। अगर उनसे गलती से या त्रुटिवश हुआ है तो जो भी हम स्पष्टीकरण के बाद उनका संज्ञान लेंगे और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करेंगे। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। शिक्षा के मंदिर को धर्म के कार्य से अलग रखना चाहिए। एक तरफ मैंने आपको स्वयं याद होगा कि अभी एम्स में जो है शिवरात्रि पर बच्चों ने शिव अभिषेक की अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा आप कल्चर प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन शिव अभिषेक की अनुमति प्रदान नहीं की गई। उसकी हम लोगों ने शिकायत भी करी। अगर इस प्रकार, हमारा बड़ा त्योहार है शिवरात्रि, अगर इस प्रकार फिर हम कल स्कूलों में शिवरात्रि भी मनाएंगे, नवरात्रि भी मनाएंगे, चैत्र की नवरात्र आ रही है, 9 देवी बिठा देंगे वहां पर, रोज पूजन पाठ करें, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? अगर आपको नमाज पढ़नी है, ये टीचरों द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो 11 से 5 बजे तक का स्कूल टाइम होता है। लंच टाइम में आप जाइए और नमाज पढ़िए ना, लेकिन वहां पर नमाज पढ़ना, वो भी साथ में बच्चों को बाहर कर देना, ये तो और संवेदनशील है कि आप बच्चों को बाहर करके और एक नई परिपाटी का वो कर रहे। आप के रमजान चालू होंगे तो आपको पहले छुट्टी चाहिए, साहब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमारे रमजान चल रहे हैं। हमारी नवरात्रि चलती है तो क्या हमारे जो अधिकारी लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं वो घर में चले जाते हैं क्या छुट्टी लेने? उनको भी फिर छुट्टी दीजिए। नहीं तो एक विधान, एक निशान और एक प्रधान वाली जो प्रथा है, सबके लिए नियम एक होनी चाहिए। नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच जाकर और इन स्कूलों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। संप्रदायों का, सभी समाजों का अलग अलग प्रार्थना केंद्र बनाए गए हैं। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो उस स्थान पर अपनी अपनी प्रार्थनाएं करना चाहिए। ये शिक्षा का केंद्र, यहाँ नहीं करना चाहिए। नहीं तो हिंदू लोग भी अपने अपने सब करने लगेंगे, सभी बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे फिर, क्योंकि यही होगा फिर। तो इसलिए सबका अपना अपना प्रार्थना केंद्र बनाए गए हैं, उसमें करना चाहिए प्रार्थनाएं। स्कूल में नहीं करना चाहिए। हो ही रहा है, अभी एग्जाम होने वाले बच्चों के और आप वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। अपने मस्जिद में जाकर पढ़िए।
सबके अपने धार्मिक केंद्र वो प्रार्थना बनाए गए, प्रार्थना केंद्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी उसमें करते। हमारे हिंदू सब मंदिरों में करते। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद स्कूल के प्राचार्य ने महिला शिक्षक को नोटिस दिया है और ये कहा है कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर इस वीडियो ने, जिसमें कि महिला शिक्षक स्कूल के क्लासरूम में बच्चों को बाहर कर नमाज पढ़ रही थी, उसने तूल दे दिया है। हिंदुवादी संगठन इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इसी तरह अगर हिंदू शिक्षकों ने भी धार्मिक आयोजन करना शुरू कर दिया तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इसीलिए जो महिला शिक्षक है जिसने कि स्कूल के क्लासरूम में नमाज पढ़ी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।